बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। MCQ LLB पार्ट 2 5 ईयर जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ, जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल LLB पार्ट 3 5 ईयर, क्रिमिनल लॉ LLB पार्ट 3 LLB 1 3 ईयर। 3 जगह ये इस्तेमाल हो सकते हैं और चौथा हमारा इसमें पॉइंट है लॉ गैट। ये लॉ गैट के सिलेबस में भी शामिल है क्रिमिनल लॉ के चैप्टर में। तो अब हम शुरू करते हैं इस सिलसिले में। पहले ये 2 लेक्चर हो चुके हैं इसी टॉपिक पर, ये तीसरा है। इसके बाद ये मुकम्मल हो जाएंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ए क्राइम कंप्राइजेस ऑफ 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स मिलकर एक क्राइम को मुकम्मल करते हैं? तो ये हमारा जवाब है 2 एलिमेंट्स। उसके बाद है अबैटमेंट ऑफ क्राइम इज़ नो क्राइम, बी है ए कंप्लीट डिफेंस, सी है ए क्राइम, डी है नन ऑफ अबव। अबैटमेंट आप समझते हैं इसका तर्जुमा है आनत करना। अबैटमेंट ऑफ क्राइम जुर्म में तावन करना। तो पहला इसमें है ये कोई क्राइम नहीं है, यानी तावन करना कोई जुर्म नहीं है। बी जो है एक कंप्लीट डिफेंस, कि ये एक अच्छा डिफेंस है कि जी मैंने जुर्म नहीं किया, मैं तो सिर्फ तावन कर रहा था, आनत कर रहा था। सी है एक क्राइम, कुछ भी हो ये एक जुर्म है, बजाते खुद एक जुर्म है। जुर्म की मदद करना, मुजरम की मदद करना भी जुर्म है। और डी है नन ऑफ अबव, इनमें से कोई भी नहीं है। ये 4 ऑप्शन है हमारे सामने और जवाब दुरुस्त है सी एक क्राइम, कि ये भी एक जुर्म है, आनत करना बजाते खुद एक जुर्म है। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ए क्राइम इज, कॉन्स्पिरेसी के बारे में आ गया। ये जुज़ है क्राइम ओनली व्हेन कंप्लीटेड, कि जब ये मुकम्मल होगा उस वक्त क्राइम शुमार होगा। बी है ए क्राइम इवन इफ नॉट कंप्लीटेड, उस वक़्त भी ये जुर्म है जब ये मुकम्मल नहीं हुआ। नो क्राइम एट ऑल, ये सिरे से कोई जुर्म ही नहीं है। ए क्राइम इफ़ अबैटेड, ये उस वक्त क्राइम होगा जब कोई आनत भी करेगा, जब कोई मदद भी करेगा। तो ये इसमें हमारा जवाब है बी जुज़ ए क्राइम इवन इफ़ नॉट कंप्लीटेड। अमूमन कोई जुर्म मुकम्मल होता है तो वो जुर्म बनता है, लेकिन ये एक ऐसा जुर्म है जो मुकम्मल नहीं भी होता तो जुर्म है, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी ज़ात साजिश जो है वो उसी तरह है कि गिल्टी माइंड के साथ किसी का वो मंसूबा बनाना, प्लान करना, तो वो सारा अगर बना लिया तो यही कॉन्स्पिरेसी है, इसलिए ये एक मुकम्मल जुर्म है। क्वेश्चन नंबर 4, ए क्राइम इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड एज ए क्राइम हैज़ 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेजेस। ये हम पढ़ चुके हैं, 4 स्टेजेस हैं, बल्कि हमने तो 5 स्टेजें बनाई थी। अटैम्प्ट को कंप्लीशन से अलहदा किया था, लेकिन ये उसको 4 भी गिनते हैं, बाज़ इसको 3 भी कहते हैं, कि पहले मोटिव और इंटेंशन को इकट्ठा लिख देते हैं, लेकिन इंटेंशन और मोटिव में काफ़ी फ़र्क है, इसलिए वो 2 अलहदा हैं। उसके बाद प्रिपरेशन आ गई, उसके बाद कंप्लीशन अगर लिख दिया तब भी बात यह है कि 4 स्टेजेस हैं। अगर इसको 5 लिखना चाहे तो वो भी यही बात है कि कंप्लीशन का एक हिस्सा है अटैम्प्ट नाम कंप्लीशन नान मुकम्मल रह जाए तो अटैम्प्ट में आ जाएगा, मुकम्मल हो जाए तो वो कंप्लीशन बन जाएगी। तो यहाँ चूँकि ऑप्शन ही हमें 4 दिए गए हैं, तो चारों में से डी ऑप्शन हमारा 4 स्टेजेस वाला दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 5, द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज कमिटेड, कब वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है वो मुकम्मल होगी? ओनली इफ अटेम्प्ट सक्सीड्स, ओनली उस वक़्त जब उसकी कोशिश कामयाब हो जाए। इवन इफ अटेम्प्टेड नहीं, जब वो कोशिश कामयाब ना हो, जब वो अटेम्प्ट कर ली है तो बस वो इसमें फॉल कर गए ऑफेंस में। और सी है एज सुन एज देयर इज़ एन एग्रीमेंट टू कमिट ए क्राइम, कि जब कोई मुआहदा हो जाए कि हमने ये कॉन्स्पिरेसी कर लें, मुकम्मल कर लें कॉन्स्पिरेसी, और अटैम्प्ट अभी सिरे से ना की हो, यानी कि वक्त तक मुकम्मल ही ना हुआ हो, अभी सिर्फ वो प्लानिंग के ज़मरे में हो। तो बी, उसके बाद डी ऑप्शन आ गया, बोथ ए एंड सी, या ये पहला दुरुस्त है या सी दुरुस्त है ऑप्शन हमारे पास, लेकिन इसमें जवाब दुरुस्त है सी वाला, ओनली सी, एज सुन एज देयर इज़ एन एग्रीमेंट टू कमिट ए क्राइम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, वन कैन बी
one can be found guilty of an offence only if he has violated any law, a predetermined law, an undermined law, a bill which is about to be passed by legislature which would take the form of a law। पहला है कि कोई लॉ जो पहले से बना हुआ है, ए प्री डिटर्मिन, जिस पर पूरा गौर फिक्र करके प्री डिटर्मिन लॉ है, लॉ बन चुका है, वो पास हो चुका है, हर तरह के मराहल से गुजर चुका है। एंड अंडरमाइंड लॉ, कि अभी वो सोचो विचार के मरहले में है। चौथा ऑप्शन है बिल विच इज़ अबाउट टू पास, जिसका उम्मीद है कि लेजिस्लेचर से वो पास हो जाएगा और लाजम तौर पर कानून बनेगा। तो ये एक कानून का मरूफ असूल है कि रेट्रोस्पेक्ट इफेक्ट ऑफ द लॉ नहीं होता। रेट्रोस्पेक्ट में क्या से मुराद है? मुसरबा माजी, कि पुरानी तरीक़ों पर कोई कानून नाफज नहीं होता। कानून नाफज होता है जिस वक्त वो पास हो या उसके बाद, या उसी दिन से जिस दिन वो पास हुआ है उसी दिन से, या उसमें लिखा जाए कि ये फ़लाँ दिन से काबिल नफाज होगा। तो इसलिए इसमें क्या है? प्री डिटर्मिन लॉ। बी जुज़ हमारा दुरुस्त है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ए कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द इंग्लिश सिस्टम ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस इज दैट एन अक्यूज कैनट बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट। अब एक आदमी एक अक्यूज्ड है, उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि एनी पर्सन किसी के खिलाफ एविडेंस दे, जज के खिलाफ एविडेंस दे, हिमसेल्फ एविडेंस दे, हिज स्पॉयल्स, उसके बीवी बच्चों के खिलाफ कोई एविडेंस दे। तो यहाँ जवाब है सी हमारा हिमसेल्फ। हिमसेल्फ से मुराद है को अपने खिलाफ कोई गवाही देने का पाबंद नहीं है, ना उसे कंपेल किया जा सकता है। द प्रिंसिपल दैट ए पर्सन शैल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस इन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ डिटर्मिनेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रीमेशन। ये एक पहला हो गया। दूसरा हो गया प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपर्डी। सी हो गया राइट टू स्पीडी ट्रायल, नन ऑफ द अबव। ये एक क्रिमिनल लॉ का भी असूल है कि एक आदमी को एक ही बार उसका ट्रायल किया जा सकता है, 2 बार ट्रायल नहीं किया जा सकता, और सज़ा एक ही बार एक ही ऑफेंस में दी जा सकती है, 2 बार नहीं दी जा सकती। और इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 97(3) में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है कि डबल जियोपर्डी नहीं हो सकती, एक ही बंदे को 2 तरह सज़ा नहीं दी जा सकती, 2 तरह ट्रायल उसका नहीं किया जाता सेम ट्रायल में, सेम जुर्म में, सेम काज ऑफ एक्शन में। तो ये इस हवाले से ये एक बड़ा अहम ये एक MCQ है। और उसके बाद आ गया हमारा जवाब इसका दुरुस्त भी हो गया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपर्डी। उसके बाद है जस्टिस डिले इज जस्टिस, डिनाइड, डिलेड, कंडेम्ड, अनहर्ड। सारे लफ्ज़ अहम है, लेकिन जहाँ जो मुहावरा है, जो मैक्सिम है, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, ये हमारा दुरुस्त जुज़ है। फॉर द आई फॉर आई एंड टूथ फॉर टूथ इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ डेटरेंट थियरी ऑफ पनिशमेंट। बी है रिफॉर्मेटिव थियरी ऑफ पनिशमेंट। सी है रेट्रीब्यूटिव थियरी ऑफ पनिशमेंट। डी है प्रिवेंटिव थियरी ऑफ पनिशमेंट। ये कौन सी थियरी है कि जिसमें आंख के बदले में आंख, दांत के बदले में दांत, वो एक असूल है, ये एक इस्लामी असूल है। तो लेकिन ये किस थ्योरी में फ़ाल करेगा? तो ये बेसिकली सी कैटेगरी में, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, इंतकाम का जिसमें जज्बा हो, जिसमें इंतकामी तौर पर वैसे किया जाए, जैसा उसने किया वैसे किया जाए। तो रेट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद है थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट और 1 इन नंबर, 2 इन नंबर, 3 इन नंबर, 4 इन नंबर। ये 4 इन नंबर हैं क्योंकि इस वक्त ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। अदरवाइज़ और भी 1-2 जिक्र किया जा सकता है जिन्हें हम बना सकते हैं कि ये नई थ्योरी डेवलप हुई हैं, लेकिन मेन जो मरूफ हैं वो 4 ही हैं। उसके बाद है द थ्योरी ऑफ पनिशमेंट विच कॉल फॉर रेथोरिक पनिशमेंट। ठीक हो गया जी। ये एक इसका है, कौन सा आ गया? डटन थ्योरी, रिफॉर्मेटिव थ्योरी
रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी। इसमें जो क्या बात आएगी कि डटन थ्योरी है इसमें। उसके बाद है द थ्योरी विच सुजेस्ट कीपिंग द क्रिमिनल अवे फ्रॉम सोसाइटी बाय लॉकिंग देम इन प्रिजन्स। डटन थ्योरी, रिफॉर्मेटिव थ्योरी, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी। तो ये प्रिवेंटिव थ्योरी डी ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, द थ्योरी विच फेवर रिफॉर्मेशन ऑफ कल्प्रेट्स इज। ये कौन सी थ्योरी है? उन जो गुनहगारों को रिफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है वो कौन सी है? डटन थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। और बी मेरा हाल है, इसमें आप दुरुस्त कहेंगे कि बी रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट वो दुरुस्त है। ये चार ही थ्योरी हैं, बार बार उन्हीं के बारे में क्वेश्चन है। एन आइडल पर्सन विच हु इज विदन visible means of sport and who refuses to work despite the ability to work is called vagrant, habitual offender, idiot, mental deviant। तो ये है vagrant, जो अब हमारा ए जुज दुस है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, any act done does not make a man guilty unless his mind be also guilty। उस वक्त तक एक आदमी गिल्टी माइंड साबित नहीं होता जब तक उसका जहन, उसका दिमाग जो है वो गिल्टी माइंड साबित ना हो। तो ट्रू है ये स्टेटमेंट। उसके बाद है एक्टस रिया इज़ ए लैटिन फ्रेज दैट लिटरली मीन्स टू गिल्टी एक्ट, टू फॉरबिडन कंडक्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ अबव। गिल्टी एक्ट भी है तो फॉरबिडन जो इसका काम से मना किया है वो कंडक्ट भी किया गया हो। तो बोथ ए एंड बी का ऑप्शन दुरुस्त है। लीगल मीनिंग ऑफ एक्टसिया इज दैट एन एक्ट डन इन फर्दरेंस ऑफ इंटेंशन ड्यू कल्पेबल टू प्रिवेंट। और बोथ ए एंड बी और नन ऑफ अबव हमारे ऑप्शन है। और जवाब क्या है? बोथ ए एंड बी। और क्वेश्चन नंबर आ गया 19, द कोर एलिमेंट ऑफ एनी एक्टसिया इज डिफेंडेंट्स कंडक्ट, प्लेंटिफ्स कंडक्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो ये ए जुज डिफेंडेंट्स कंडक्ट हमारा दुरुस्त हो गया। उसके बाद ए पर्सन इज ऑटोमेशन व्हेन हैज़ नो कंट्रोल ओवर द मस्कुलर मूवमेंट्स। ये स्टेटमेंट है कि एक आदमी कब उसको कहेंगे कि वो ऑटोमेशन पर है? व्हेन हैज़ नो कंट्रोल, उसे अपने जिस्मानी हरकत पर कोई कंट्रोल हासिल ना हो तो कहेंगे कि ये ऑटोमेशन पर है। तो इसको हम कहेंगे कि ये ट्रू है स्टेटमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, एक्टसिया ऑफ एन ऑफेंस इंक्लूड्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम एक्सेप्ट। इसमें से सारे ऑप्शन में से एक जो है एक्टसिया के एलिमेंट्स में से नहीं है। द मेंटल एलिमेंट, नॉट द मेंटल एलिमेंट, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ अबव। और जवाब दुरुस्त है द मेंटल एलिमेंट। एक्टसिया बेसिकली अवर्ट एक्ट ऑफ द बॉडी की से शुरू होता है। तो जो बैरूनी अफ़ाल इंसानी जिस्म का करता है उन पर मबनी है। तो मेंटल एक्ट इसमें शुमार नहीं होगा। लिटरल मीनिंग ऑफ एक्टसिया इज डैट सच रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। बी है एज द लॉ सीक्स टू प्रिवेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो ये एक मशहूर एक्टसिया की डेफिनेशन है। लिटरल मीनिंग ऑफ एक्टसिया, एक्टरिस इज डैट क्या है? ए और बी बोथ जो है मिलकर ये एक स्टेटमेंट बनाते हैं, ये एक डेफिनेशन बनाते हैं जो एक्टसिया की डेफिनेशन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, मेंजरिया इज जनरली थॉट एज मीनिंग गिल्टी माइंड, क्रिमिनल इंटेंशन, वट एवर स्टेट ऑफ माइंड, ऑल ऑफ अबव। तो मेंजरिया जनरली थॉट एज मीनिंग, क्या उसके बारे में मराद है? तो ये ऑल ऑफ अबव दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 25, इंटेंशन इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट एंड ए चार्ज ऑफ अटेम्प्टिंग टू कमिट एन ऑफेंस। और इसमें क्या है? ए जूस एक्शंस इन्वॉल्विंग ए रिस्क ऑफ द प्रोहिबिटेड कंडक्ट। बी है कॉन्सिक्वेंस oblique result of occurrence, both A and B, none of above। चार्ज ऑफ अटेम्प्ट में बोथ ए एंड बी ये हमारा काम करेगा। और लास्ट हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 25, नेग्लिजेंस मीन्स द फेलियर टू टेक केयर विच ए पर्सन इन
is in expected to take in the circumstances of a particular situation true। ये हमारा लास्ट था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पर मुलाकात होगी। ये जो जनरल प्रिंसिपल हैं ये ख़त्म हुआ और क्रिमिनल वाले हिस्से में से मज़ीद कोई नज़र आए जमसे को तो वो आपकी खिदमत में पेश होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दुआओं में याद रखिएगा।